और वहाँ पर कहते हैं काजी साहब, चीफ जस्टिस साहब के पूरा मुल्क बहुत खुश है कि सिर्फ एक टर्म के लिए जो नाअहली है वो 5 साल के लिए होनी चाहिए, इसकी मुद्दत जो है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान खुश है, पता नहीं किसने उनको बताया पूरा पाकिस्तान खुश है। और देखिए पूरी सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते से लगी हुई है, इसी पे ही लगी हुई है, और ये सिर्फ एक बंदे का मुकदमा है, नवाज शरीफ जो ताहयात नाअहल है। सिर्फ नवाज शरीफ के मुकदमे के लिए ये सुप्रीम कोर्ट, इसके सारे जज बैठ गए हैं और रोज़ाना कभी इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, कभी वकला की बेइज्जती करते हैं अपने रिमार्क्स में, और कभी मुसलमान बन जाते हैं। यानी एक तरफ वो कहते हैं कि लांगो जो है इस जैसे बंदों को पार्लियामेंट के नज़दीक ही नहीं आना चाहिए जो बलूचिस्तान से पकड़े गए थे, और दूसरी तरफ कहते हैं तौबा का दरवाज़ा खुला है। और मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ ने कोई तौबा की है। मैं अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखी नवाज शरीफ की जिसमें उसने कहा कि मैंने बेईमानी की, मैं करप्शन की, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, कौम भी मुझे माफ़ कर दे। काजी फायज ईसा साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल माफ़ी हो चुकी है और नवाज शरीफ साहब ने माफ़ी मांग ली है और उनको माफ़ कर देना चाहिए। बहरहाल ये एक बड़ी अजीब है। मैं हमाद से कहूँगा ज़रा प्रोफेसर साहब को भी दिखा दे। सिर्फ मेरी शक्ल जो है वो लोग जो है वो कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते। प्रोफेसर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और सितारे जो हैं वो इन्होंने बताने हैं सारे। तो प्रोफेसर साहब पहले तो ये एक बंदा है नवाज शरीफ जिसका मुकदमा है, और वो कह रहे हैं काजी साहब पूरा पाकिस्तान खुश है कि नाअहली की जो सज़ा है वो सिर्फ 5 साल होनी चाहिए। यानी क्या पाकिस्तानी कौम बेईमानों को दोबारा मुसल्लत अपने ऊपर करना चाहती है? ये इंटरप्रिटेशन क्या है? ये प्लैनेट्स ऐसे आए हुए हैं पाकिस्तान पे कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान पे मुसल्लत होगी? आप तो कहते थे लोग बोलने वाले हैं, और ये काजी साहब कह रहे हैं कि लोग बोल पड़े हैं नवाज शरीफ के हक में इन अ वे, इनडायरेक्टली। सर ये जो मौजू आपने छेड़ा है एज ए सहाफ़ी, मैं समझता हूँ इसका अहाता आप ही सही तरह कर सकते हैं। और जो कुछ आप कह रहे हैं इस सूरत हाल के बारे में आप जरा थोड़ा इज्तनाब बरत रहे हैं। ये है कि ये हमारी जो सियासी, आप सदर पाकिस्तान की तरह कह रहे हैं कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, मैं अभी एडवेंचर नहीं करना चाहता। देखो ऐसा कोई बात नहीं। हाँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सियासतदानों ने जो कुछ किया है शुरू से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है, अल्लाह ही माफ़ करने वाला। जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ हो चुका है, और एक के बाद एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरा, ये सारे पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। प्रोफेसर साहब कल स्टेट डिपार्टमेंट में सवाल जवाब हुए, एक सहाफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, तजवीज़ कुनिंदगान को, तायद कुनिंदगान को, और पूरा वीडियो एविडेंस है, लोगों को, मेंबरों को दफ्तर के अंदर से उठाया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जी वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने हैं, तो इस बारे में कोई आपको कंसर्न है? सर इलेक्शन सुन ले जरा। तो तर्जुमान ने कहा कि नहीं, वहाँ पर हमें तो, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इन वाक़यात पर जो आप कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा हमें नहीं पता, काई साहब ने भी कहा हमें नहीं पता, हम देखा ही नहीं हमने, तो मैं तो मीडिया ही नहीं देखता, काई साहब कहते हैं। तो वो उसने कहा, बड़ी एक्सप्लेनेशन दी कि हम जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी कौम का हक है। तो उस रिपोर्टर ने फिर कहा, उसने कहा कि अगर आप तो बड़े लाइट से बात कर रहे हैं, अगर मेडोरा जो वेनेजुएला वाला है, अगर वहां पर इस तरह का कुछ हो रहा होता तो आप तो सैंक्शन लगा देते। तो उसने कहा नहीं, हम डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं। तो एक बड़ा ही सीनियर साफी है, मेरा ख्याल है कि वो AP का नुमाइंदा है वहां पे, मैट उसका नाम है, जो जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं एम जस्ट मेकिंग ए वाइल्ड स्पेकुलेशन। उसने कहा ओह यू मीन यू आर सेइंग डेमोक्रेटिक सप्रेशन। ये हालत हो गई है। आप मैं बताऊं, इस तरह से मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का, लेकिन यहां पे तारीफें करें जी, यहां पर जनाब ये करें जी, और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं माफी हो गई, तौबा के दरवाजे खुले हैं, और मुसलमान और पूरी कौम खुश है कि मुसल्लत, और एक बंदे का मुकदमा है प्रोफेसर साहब, पूरी कौम 25 करोड़ की, वो मर गई भूखी, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, और एक बंदे का मुकदमा है, और उसके लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट, और वो जो बेचारे लोग जिनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, जेलों में बंद है, कोई जिक्र ही नहीं। तो यूं पूरी सियासी जो हमारे यहाँ सियासी सिलसिला चला है और अब तक चला हुआ है, ये सब का मुआवजा होना चाहिए।
तो कौन करेगा मुआवजा, मुझे बताएं ना जरा। सर मैं एज ए पाकिस्तानी हम सारे महसूस तो यही करते हैं ना जी। नहीं महसूस तो करते हैं, लेकिन मुआवजा बहुत बुरी तरह महसूस करते हैं हम, और समझते हैं कि ये अल्लाह ताला हमारी सियासी ज़िंदगी स्ट्रेट हो जाए, बहाल हो जाए और सही मायने में यहाँ जमहूरियत आ जाए। अच्छा, और अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, जमहूरियत पाकिस्तान में आएगी। आएगी लगता है आपको? वाक़यात भी आएंगे और साथ साथ जमहूरियत भी आती रहेगी। अच्छा जी, जी अच्छा, खबरें कुछ और भी हैं। एक खबर ये भी है कि कल एक मकालमा इमरान खान साहब का हुआ, वो इलेक्शन कमीशन वाले चले गए वहां पे तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत के लिए। तो खान साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी शक्लें में देख के तो परेशान होता हूं, तुम यहाँ पर बजाय इसके कि इलेक्शन कराओ और लोगों को तुम जो उनकी राय का इजहार, इंडिपेंडेंट इजहार करने का मौका दो, तुम यहां पर तौहीन का मुकदमा करने आ गए हो। तुम पर तो आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि और अगर अवामी हुकूमत आ गई, जो हमारी अगर हुकूमत आ गई, तो चलाएंगे तुम पर मुकदमा कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो ये कानून और आइन के खिलाफ है। अच्छा, अब इसको जंग अखबार ने, मैं आपको बताऊं जनाब, उमर चीमा साहब उनके एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने जनाब ठोका इसको इस तरीके से कि इलेक्शन कमीशन की क़यादत को धमकी दी इमरान खान ने। और भाई एक बंदे को पकड़ के आपने जेल में डाला हुआ है जायज नाजायज केसेस में, तो तौहीन इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाके इलेक्शन कराओ, उन पुलिस वालों को रोको जो लोगों को पकड़ रहे हैं, फ्री फेयर इलेक्शन कराओ, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम तौहीन के लिए आ गए हो। तो ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, कोई भी बंदा कह सकता है जाके, ये किसी भी अदालत में लोग कहते हैं धमकी, और एक इलेक्शन कमीशन का मेंबर कहता है इस पर एक और मुकदमा दायर कर सकते हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन का। सर किधर आप जा रहे हैं? इस तरह ये चीजें आपके काबू में नहीं आने वाली। अगर तो आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि वो फिर रिएक्ट करें, सड़कों पे निकल आएं, तो बड़ा मुझे अफसोस है आपकी इस सोच पे। अगर आप ये चाहते हैं तो जो अगर एक आदमी वो समझते हैं खान साहब कानून के मुताबिक कि ये कौन सी तौहीन की है, आप इलेक्शन कमीशन को, हम भी कहते हैं कि ये नून कमीशन है, तो ये कोई तौहीन है? उनके काम आप देख लें, इंतहाई ढिठाई से वो आके कहते हैं जी कि हमने तो जी लेटर लिख दी है और सब कुछ कर लिया, और अदालत भी कहती है हाँ ठीक है जी आपने कंप्लायंस कर ली, क्योंकि वो इस वक्त एक मुसलमान को कानून जनी के जरिए, एक होता है ना तलवार जनी, ये अपने रत्नों के हमरा कानून जनी से वो उसको लाना चाहते हैं वापस प्रोफेसर साहब। तो ये जो हालात हैं, इसमें फिर क्या नफ्सियात पे क्या असर पड़ेगा? आप, मुझे पता है आपने फलसफा भी पढ़ा हुआ है, यू आर ए फिलोसोफर। न वो फलसफा जो लिटरेरी वो है, ये आप सियासी फलसफे की तरफ आ गए हैं। मैं समझता हूँ आप ज़्यादा आयल हैं इस बात के, आप हैं साफ़ी, सारी ज़िंदगी आपकी इसी प्रोफेशन में गुजर गई है और आप इस मामले में बड़े तजुर्बाकार हैं, आपकी बातों से अंदाज़ा लगाता रहता हूँ। तो सवाल ये है जी कि पूरी सियासी ज़िंदगी अगर आप देखें तो मुझे बताइए ना, किसका मुआवजा नहीं होना चाहिए? सबका मुआवजा होना चाहिए। नजर डालिए ना, जो कुछ हुआ है हमारे साथ। सबसे पहले तो देखें ना, अगर कोई काम गैर कानूनी होता है तो उसको रोकना अदलिया का काम है, तो सबसे पहला मुआवजा तो अदलिया का होना। यू फेल टू स्टॉप इट। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हर तरह के गैर कानूनी कामों को वन वे दी अदर इन्होंने इजाजत दी, फरोग दिया। अभी भी ये जो बेंच बैठा हुआ है, ये नवाज शरीफ को, जो कि एक आईनी तरमीम के जरिए अगर उसकी नाअहली खत्म होनी थी तो होनी थी, उसको सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए करने के चक्कर में, जैसे इन्होंने प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट को किया, और बिल्कुल मतलब नेकेडली ये सपोर्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ को और उसको मुसल्लत करना चाहते हैं। मैं तो खुल के कह रहा हूं, अब मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे आईने पाकिस्तान कहता है मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतौर सहाफी के मैं बताऊं कि क्या हो रहा है। उनकी कानूनी तौर पर ये उनके पास इख्तियार है कि वो रोक दें, और फिर उसका भी मुआवजा होना चाहिए जिसने ये सब कुछ किया। सर सबका होना चाहिए, फिर उनका भी होना चाहिए जो पाकिस्तान। मसलन जुल्फकार अली भुट्टो केस की बात करते हैं, सिर्फ ये क्यों तय करते हैं उसमें कि जी ये जुडिशियल मर्डर हुआ था? जो ताकतें उस वक्त ज़ियाउल हक के साथ थीं, जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई, वो किधर है? मौलाना फजलुर रहमान का अब्बा शामिल था, मौलाना मुफ्ती महमूद उनमें, ये ANP वाला वली खान शामिल था उसमें, ये सारी दूसरी जमातें, ये शरीफ खानदान जो है ये उसमें उसको सपोर्ट कर रहा था ज़ियाउल हक को। तो ये सारे लोग इनको बुलाएं ना, इनको भी पूछें कि क्या हुआ, ये तो करते नहीं है।
पर साहब देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए क्या होता है, जैसे पहला होता है वैसे ही होता है। कैसा आगे है। हाँ ये जरा प्लेनेट का, मुझे कौन सा प्लेनेट आया ये हाँ प्लानट एक ऐसा आया हुआ है जो कि अभी 19 को उसका असरात शुरू हो जाएंगे और 24 जनवरी से मज़ीद सामने आ जाएंगी बातें। वो मैं आपसे पहले भी कई दफ़ा प्रोग्राम में याद कर चुका हूँ कि उस प्लानट की वजह से आवाम में एहसास आ जाएगा, एहसास पैदा हो जाएगा कि हमारे राइट्स हैं, हमारे हकूक़ हैं, हमारे साथ क्या हुआ है। आवाम फिर अपने तौर पर बहुत ज़्यादा बेदार हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो ख़िलाफ़ हो जाएंगे या गद्दार हो जाएंगे या खुदा न खासा बगावत करेंगे। अब आप सिर्फ अपने हकूक़ मांगेंगे और ये अच्छी बात है कि सियासतदान भी समझने लग जाएंगे कि आवाम को एहसास हो गया है कि हमारे क्या हकूक़ हैं। और इस तरह उस प्लानट के आने से ये जो आवाम की बेदारी है, सियासतदानों का एहसास होगा। मैं सोचता रहता हूँ कि अल्लाह करे इस एहसास की वजह से हमारी सियासी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। वो प्लानट अब अपने असरात दिखाना शुरू हो गया है। पहले उसने अपने असरात दिखाए हैं मई में, अभी फिर आ रहा है वो, और ये 24 जनवरी से आ रहा है वो। तो अवामी तौर पर जो बेदारी है पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी बात है। सियासतदानों को भी एहसास होगा कि अवाम बेदार हैं, ख़बरदार हैं, अपने हकूक़ महसूस कर रहे हैं। हमें आवाम की तवक्कुआत सारा पूरा उतरना चाहिए। तो अब ये जो जमहूरी इस्तेसाल और जो कानूनी इस्तेसाल हो रहा है, ये इस पे लोग फिर सफारा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। उस प्लानट को आने दें, उसके बाद जितने भी ये जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, उस प्लानट के आने के बाद लोग अपना एहसास दिलाएंगे इन सबको कि वी आर इम्पॉर्टेंट, हमारे हकूक़ का ख्याल किया जाए। और ये अच्छी बात है, जमहूरियत में ऐसे ही होना चाहिए। होना तो हमारी सियासी जो ज़िंदगी है उसमें तब्दीली आने वाली है। अल्लाह करे आवाम के जो हकूक़ हैं, आवाम की जो बेदारी है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशैन साबित हो और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए सही मायने में। अच्छा, तो ये इस प्लानट की वजह से अभी जल्दी महसूस होने लग जाएगा। जनवरी के बाद ऐसा एहसास होगा। अच्छा, और अल्लाह करे वो सूरत हाल ना बने जो मई को इस प्लानट ने बनाई थी। उससे तो अभी तक मुकदमे चल रहे हैं हर एक पर। वो कुछ कशीदगी पैदा हुई और जो कुछ अवाम ने ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत की, तो वो अल्लाह करे कि ये अवाम का जो एहसास है, जो हकूक़ हैं, सियासतदान उसको अच्छी तरह समझ जाएं और उनके मुताबिक अमल करें। अच्छा, ये मेरे टेलीफोन पर अभी मैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मुझे पता नहीं कि कोई मैसेजेस वगैरह क्या आ रहे हैं, तो आई डोंट नो। लेकिन अगर मेरे पास कुछ चीज़ आई तो मैं आपको भी शामिल करूंगा प्रोग्राम में, क्योंकि आपकी शमूलियत के बगैर कुछ नहीं है। अच्छा, खबरें कुछ और हैं। आवाम का एहसास हो रहा है। नहीं आवाम जी बड़ा, उसके बगैर तो है ही कुछ नहीं। अमेरिका में एक और वाक़या हुआ है बड़ा अफसोसनाक। वहाँ पर न्यू जर्सी में, न्यू आर्क में इमाम मस्जिद साहब थे, हसन शरीफ साहब। उनको नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर फजर की नमाज के बाद उन्हें हलाक किया। तो न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, पूरे अमेरिका में एक बड़ा दुख और अफसोस भी है, और वो कुछ खौफ व हरास भी ज़ाहिर है इस तरह से हो जाता है कि ये एक टारगेट किलिंग है। अब ये किस बुनियाद पर उन्हें मारा गया है ये पता नहीं है। पुलिस ने किया है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। फिर जो न्यूयॉर्क मुल्हका रियासत है, न्यू जर्सी के साथ बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान और पाकिस्तानी ख़ास तौर पर रहते हैं। तो नासौ काउंटी में और दूसरी जगहों पर जो हिफाजती तदाबीर हैं पुलिस ने वो ऑप्ट की हैं। लेकिन ये जो वाक़या है ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है, और इट शोज़ के इस्लामोफोबिया जो है, अगर ये उस बुनियाद पर हुआ है तो इट इज़ वेरी वेरी स्केरी। और बहरहाल हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं फैमिली के साथ, और अल्लाह ताला तमाम लोगों को महफूज रखे, मुसलमानों को महफूज रखे। और जो लोग इस तरह का काम करते हैं, खुदा उन्हें कोई उनके दिमाग भी अल्लाह ताला ठीक करे। और लॉ इन्फोर्समेंट जो है उम्मीद करते हैं कि बड़ी जल्दी ऐसे लोगों को पकड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये इस्लामोफोबिया की वजह से किया, क्योंकि अभी तो एक वाइल्ड स्पेकुलेशन ही हो सकती है,
अभी पुलिस ने बताया नहीं है उनकी इन्वेस्टिगेशन में कि ये कोई हेट क्राइम था, कोई एनिमिटी थी, लेकिन जिन पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल इमाम साहब को निशाना बनाया गया और कि इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ये एक बड़ा ये अफसोसनाक ये मामला है। बहरहाल ये एक ख़बर जो है वहाँ से आई है और बाकी हमने आपको बताया जेल में भी जो जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। अच्छा, कागजात नामजदगी जो हैं अब ये इसमें जो अपीलेट कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स की, वो उसमें हो गई हैं, अपीलें मंजूर होना शुरू हो गई। शाह महमूद कुरैशी की मंजूर हो गई, जैन कुरैशी की भी मंजूर हो गई, मेहर बानो की भी, इसके अलावा कराची में अलीम आदिल शेख भी, उनकी भी मंजूर हो गई हैं और कल शेख रशीद साहब भी दोनों हलकों से मंजूर हो गई थी और भी जो बहुत सारे जो लोग हैं अब जो, क्योंकि जो रिजेक्ट किया गया वो तो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर और कोई उसमें वो था ही नहीं। एक बंदे का नॉमिनेशन पेपर इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि जी आपके ख़िलाफ़ FIR है। अब FIR की सिर्फ बुनियाद पर तो आप नहीं कर सकते नॉमिनेशन पेपर खारिज। तो वो इस तरह की चीज़ें, तो जो अपील्स हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो दे विल बी एबल टू कम बैक। जो बैरिस्टर गौहर साहब के तो हो चुके कागजात नामजदगी, उमैर नियाजी साहब के भी मंजूर हो गई थी अपील उनकी मियाँ वाली से। तो एक चीज़ जो है ना वो ऐसा चल रहा है, क्योंकि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट भी है, वहाँ पर भी आएंगे। लेकिन जो असल जो मुद्दा है कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ाने के लिए भरपूर इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान को वजारत खारजा में प्लानट उनके हक में आए हुए हैं, और प्लानट उनके हक में आए हुए हैं। मियाँ साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो मियाँ साहब के प्लानट जो हैं कल से मज़ीद तेज़ हो गए हैं। उनकी सियासत में मज़ीद सरगर्मी आ रही है कल से और उनके हक में आ रही है। जिसका मतलब वज़ीर आज़म बन गए। सियारा कल से आपने तो फिर वज़ीर आज़म बना दिया नवाज शरीफ साहब को। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इस तरह के सूरत हाल जो आप बता रहे हैं, ये तो इलेक्शन होगा तो लोग बताएंगे क्या है। प्लानट अलबत्ता ये कह रहे हैं कि 16 फरवरी तक हालात उनके हक में। 16 फरवरी के बाद क्या होगा? 16 फरवरी के बाद वो आप होंगे और आपसे भी ज्यादा आप होंगे, आपको इक़्तिदार मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि 24 जनवरी के बाद इमरान खान के भी सितारे हक में होंगे? तो फिर नहीं, इमरान खान की रुकावट आगे से हटने वाली है। तो फिर अगर रुकावट हट जाएगी, रुकावट हटना और इक़्तिदार का दोनों बड़ा फर्क है। मैंने ये नहीं कहा कि इक़्तिदार में आ जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ रहे हैं। उनके हक में आए हुए हैं प्लानट। 23 दिसंबर से ही हक में आ गए थे, कल से ज्यादा उनके हक में हो गए हैं। आप बहुत ही आप नोट करेंगे हजूर कि उनके इलेक्शन के हवाले से बड़ी सरगर्मी आ रही है, तेज़ी आ रही है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये तेज़ी जो है 16 फरवरी तक है और उसके बाद तो पहले ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर इसका मतलब है कि अगर 8 फरवरी के इलेक्शन होते हैं तो मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कि मियाँ साहब के हक में सितारे उनके हक में बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है जी। अब तो बल्कि ये है कि मियाँ साहब मुमकिन है उनके लहजे में इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म बन जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, उनके लहजे में इससे पहले ही कोई ऑन ए लाइटर नोट मैंने ये बात की है। मुझे पता है आप तो सितारों की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब के जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत उनके हक में आ गए, उनके हक में आ गए। ठीक। और इमरान की रुकावटें आप कह रहे हैं कि जी वो रुकावटें जो है 24 के बाद मुझे नजर आता है, 24 के बाद कि इमरान साहब के सामने जो बहुत बड़ी बर्लिन वॉल, अच्छा, दीवार खड़ी है वो टूटी गई। अच्छा, और इमरान साहब बाहर आएंगे, उसके बाद ज़ाहिर सियासत में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। लेकिन ज़्यादा हक में उनके सितारे आ रहे हैं मियाँ साहब के। अच्छा, उनके भाई के हक में नहीं आ रहा है शहबाज शरीफ के? उनके भी आ रहे हैं। शहबाज शरीफ के कितने हक में नहीं है जितने के मियाँ साहब के हक में। अच्छा, उनके भाई के हक में। और ओवरऑल पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कुछ बेहतरी का? जहाँ तक पाकिस्तान की सूरत हाल है वो प्लानट ये कह रहे हैं कि हलचल कुछ ज्यादा ही होने वाली है। अच्छा, किस तरह की हलचल? ज्यादा ही हरकत आ रही है कई मामलात में। अच्छा, और तेजी आ रही है और यूं समझ लीजिए एक तरह से महाजाराई का कहीं
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं माज़ारा ही ना आ जाए आगे से, क्योंकि सितारे आवाम को तकवीत पहुँचा रहे हैं। अच्छा जी, ये कुछ लोग माश, उनका ये कहना है कि आप बेटी हैं जरताज गुल को खाना खिलाओ, जज इब्राहिम यकीन करो, ये सुनकर आंसू निकल आए और ये बड़ा जुल्म हो रहा है। तो बड़ी उन्होंने तारीफ़ कर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। अब्दुल मजीद साहब वालेकुम अस्सलाम, सैफ भट्टी साहब, अतिया नूर साहबा और मोहम्मद आमिर, फिर एडिट्स और सज्जाद अशरफ, फिर इसके साथ हैं राना एमडी वालेकुम अस्सलाम जी, और ये बहराम ख़ान, मोहम्मद आमिर साहब फिर दोबारा। तो ये लोग हमें बहरहाल बड़ी एक अच्छी खासी बड़ी तादाद है लोगों की जो हमें वो बात कर रही है। और इस वक्त अब आज बड़ा अहम दिन है, वो जो सुप्रीम कोर्ट में भी वो चीज़ें चल रही हैं। और मैं कह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को वजारत ख़ारजा में दी गई है एक ब्रीफिंग और कहा गया है कि वो वहाँ पर जाएं अफ़गानिस्तान मुलाकात के लिए। तो बिहाइंड द सीन जो डिप्लोमेसी हो रही है उसमें मौलाना फजलुर रहमान को बहरहाल एक रोल दिया गया है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो अल्लाह करे कि जो कोशिश पाकिस्तान कर रहा है उसमें कामयाबी हो। लेकिन बहरहाल इलेक्शन भी लड़ रहे हैं मौलाना, तो रोल भी मिल गया सरकारी। तो बहरहाल इंडिकेशंस तो पहले ही आ रही हैं, जैसे अभी प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं। हजरत मौलाना को इस हफ्ते बहुत सारे पैगामात मिल रहे हैं। अच्छा, जिन पैगामात की वजह से वो मज़ीद अपनी सूरत हाल के बारे में अच्छी तरह जायज़ा लेने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक मेरी सोच और उनकी जो जैसी तबीयत है, जैसे वो उनकी तबीयत के उस्ताद है, जैसे वो बातें करते हैं, मुझे लगता है वो जेमिनाई है। अच्छा, मौलाना साहब जोज़ा हैं, उनकी गुफ्तगू की रवानी, आसानी से बात करना, असरअंदाज होना गुफ्तगू के ज़रिए, तो वो मैं समझता हूँ कि वो जेमिनाई हैं, जोज़ा हैं। तो उस लिहाज से बिलावल भुट्टो भी उन्होंने वहाँ पर रायगढ़ में जलसा किया जाके, बिलावल भुट्टो ने, और बड़ा उन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद की है। उन्होंने अपने आप को पिच किया है वजारत उज़्मा के उम्मीदवार, और असल जो झगड़ा है इन्हीं में है, दोनों में। तो क्या ये बिलावल भुट्टो के भी सितारे कुछ बेहतर हैं या नहीं? हाँ जी, अवाम का इस लिहाज से दबाव पड़ रहा है उनसे। अवाम ये चाहते हैं ऐसा कहें, ऐसा करें, ये दबाव बढ़ रहा है उन पर बिलावल अवाम का। तो फिर ज़ाहिर है उसके मुताबिक भी वो तकरीर करेंगे। ये इलेक्शन की तकरीरें तो ऐसी ही होती हैं कि अवाम की जो नब्ज़ है उस पर वो हाथ रखे होता है सियासतदान, और उसके मुताबिक बात। क्या जरा ऊंचा बोल लें। 19 जून उनकी डेट ऑफ बर्थ है। साल कौन सा है? 53। 19 जून 1953। हम बाद में फौरन निकाला, लियो ही है। जेमिनाई आपके माशाल्लाह। नहीं, वो वाज़े नजर आ रहा है ना जिस तरह वो बात करते हैं मौलाना। आपने नोट किया होगा कि बाद में एक अजीब जज्बा होता है, एक अजीब रवानी होती है, असरअंगेजी होती है। तो वो वाज़े मैं सोच रहा था कि ये हो ना, मौलाना साहब जो हैं ये जोजी बुरज रखते हैं और इस वजह से गुफ्तगू में किसी को आगे नहीं निकलने देते। DGFIA की तकर्री जो है वो भी मुहिम्मा बन गई है। मोहसिन भट्ट साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और ये बताया जा रहा है कि जुमेरात के रोज़ जो एडिशनल DGFIA हैं 21 ग्रेड का ऑफिसर सैफुल्लाह प्राचा, उनको लुक आफ्टर करने का चार्ज दे दिया गया था। लेकिन फिर 1 घंटे बाद ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया कि वजारत दाखिला को कोई इस चीज़ का इख्तियार नहीं है, और ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर लिया गया। और वजारत दाखिला ने तो मोहसिन भट्ट साहब को 3 महीने की तौसीह देने की सिफारिश की हुई है, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसकी मंजूरी नहीं दी। और जो ग्रेड 21 के मुश्तबा हुसैन हैं और ग्रेड 20 के मलक अमान, उनको OSD बना दिया गया। लेकिन बड़ा जो मसला है अब इस वक्त FIA बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो उनके जो चीफ हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर वजारत दाखिला और ये वो बहरहाल इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। इस वक्त सुल्तान सिकंदर जो हैं वो राज कर रहे हैं, राजा जी राज कर रहे हैं। उनकी तारीख पैदाइश मालूम करें। किनकी? अपना
DGFI इलेक्शन ये चेयरमैन सुल्तान सिकंदर राजा की। हाँ जी, जरा हमाद सुल्तान सिकंदर राजा साहब की जरा डेट ऑफ बर्थ, ताकि इनकी भी कुंडली निकालें जरा, कि देखें कि इनकी कुंडली, ये कुंडली कहते हैं ना जायद साहब, कुंडली को सीधा करना पड़ता है। कैसे करते हैं सीधा? अगर जब वो अभी कुंडली, मैं बातें करूंगा तो आपको महसूस होगा कि कुंडली सीधी होती जा रही है। अच्छा, उन बातों हाँ, से ये टेक्निकली कुंडली कहते हैं हॉरोस्कोप। अब ये देखते हैं हमाद कितनी जल्दी कुंडली सीधी करवाता है। पेशेवराना जो नाम है वो तो यही है, कुंडली जिसे कहते हैं। अच्छा, ये जो इंडिया की पामिस्ट्री और ये एस्ट्रोलॉजी है वो सर वो यहाँ सही मुख्तलिफ मायने है? में सही मायने में वो जो पंडित हैं इंडिया के, वो सही मायने में इस इल्म नजूम के माहिर हैं। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान में उनके मुकाबले का कोई इक्का दुक्का ही होगा। मैं तो खैर वो अगर आप नेट पे इस मामले में देखें बहुत तो कम वो समझता हूं। ऐसे ऐसे को प्रोफेसर हैं पता नहीं, और जो भी ऐसा है। काम करते हैं वो। सर वो बहुत ही आगे निकल गए हैं। वो उनका तो पुराने उनके जो नजूमी गुजरे हैं क्यों भी हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं मिली आपको? हमाद भी फेल हो गया। ये तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी कुंडली छुपाई हुई है। ये बड़े लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलती, आपको पता है? कुछ के तो हम नाम ही नहीं ले सकते जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलती, वेल क्योंकि वो तो बड़ा खतरा हो जाता है। हमाद एक दफा फिर कोशिश करें आप। हमाद साहब जो है ना जी, वो आपको पता है एक, अच्छा ये आपका कहना है कि इंडियंस जो है वो बहुत आगे निकल गए हैं। सर बहुत आगे हैं वो। इसकी क्या वजह है वहां पर? वो सर उनका उन्हीं का इल्म है ना, 5-6-7 हज़ार सालों से। अच्छा, बहुत ही माहिरीन किस्म के उनके इस इल्म के माहिरीन गुजरे हैं। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे यहाँ जो बहुत ही मशहूर एक पामिस्ट थे और एस्ट्रोलॉजर थे, वो इंडिया गए और उन्हें वहाँ जाकर एक तलाश थी कि मुझे किसी तौर पर फलां पंडित से मुलाकात हो जाए। अच्छा, तो वो बड़े मुश्किल था उस पंडित से मिलना। तो उन्होंने बड़ी इधर उधर से आला जो अफसरान थे उनकी मदद से वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए। अच्छा, वहाँ जब पर पहुँचे उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए आया हूँ कि आपके पास तख्तियाँ हैं और उन तख्तियों में हर आदमी का हाल लिखा हुआ है। अच्छा, तो वो तख्तियाँ लाई गई। तो जो हमारे यहाँ वो एस्ट्रोलॉजर थे या पामिस्ट थे, उन्होंने अपनी तारीख पैदाइश दी। अच्छा, तो उसने उस तख्ती में से पढ़ कर उससे कहा कि आपके इतने कज़न हैं, आपका ये नाम है, आपका ये फ्यूचर है, आप ये पेशा इख्तियार किए हुए हैं, और उनकी सारी ज़िंदगी उनके सामने रख दी। उन्होंने मज़ीद 2-3 तारीख पैदाइश दी उनको। उन्होंने उन तख्तियों से देख कर उन्होंने कहा कि इनके ये हालात हैं, ये फैमिली है। और उस जो पूछने गए थे पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर, उनसे वो एस्ट्रोलॉजर कहने लगा, इंडियन एस्ट्रोलॉजर, कि इतने साल पहले आप पहले आ चुके हैं इस दुनिया में, अब आप दोबारा आए हुए हैं। अच्छा, तो आप देखिए वो कितने माहिर हैं। वो जो एस्ट्रोलॉजर है मशहूर एस्ट्रोलॉजर पाकिस्तान के, मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा, उन्होंने अपनी किताब में ये वाक़या लिखा है कि ये मेरे साथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर के हवाले से ये वाक़या पेश आया। तो साहब वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ ये सब ये पेशा वाराना तौर पर ऐसे बातें बनाने वाले हम सारे इसी किस्म का एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ कोई उनके पाए का एस्ट्रोलॉजर हो पाकिस्तान में। अच्छा, अगर है तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। मैं बहरहाल अपने आप को यही समझता हूँ कि उनके मुकाबले का मुझे बहुत पीछे हूँ। उनके बड़ा मुताला है और उनको इस सिलसिले में इरफान हासिल है। इरफान हासिल। चलें जी, अब जुमे का टाइम भी होने वाला है, तैयारी लोगों ने करनी है। सुल्तान सिकंदर राजा साहब की तो हर जगह पे लिखा हुआ है कि विल अपडेट सून। उनकी डेट ऑफ बर्थ एक कोई सुल्तान सिकंदर साहब हैं, 28 अगस्त 1964 उनकी डेट ऑफ बर्थ। क्या जी? 28 अगस्त 1964। जी, तो ये इस डेट ऑफ बर्थ में अभी जो सुल्तान साहब कर रहे हैं पूरा उतरते हैं? ये कौन सा सर स्टार है? मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफियत आ रही है। तो इलेक्शन हो रहे हैं ना, फिर इन्हीं की होगी। बहुत ज़्यादा मसरूफियत आ रही है। हालांकि इतनी मसरूफियत आ रही है कि हो सकता है उनकी सेहत पर असरअंदाज हो। अच्छा। इस हद तक काम आ रहा है और 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर ये सिलसिला शुरू होने वाला है। अब भी वो मसरूफ़ हैं
लेकिन वो प्लानट जिसने मसरूफियत देनी है वो उससे आने से पहले ये हालत है। तो मैं समझो 1-2 हफ्ते के बाद मज़ीद, और वो नज़र आ रहा है कि मसरूफियत है और उनकी सेहत को उनको ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का। दूसरा वो उनकी राय को मालूम करना या ये महसूस करना या ये तलाशी, जैसे कहते हैं ना कि ये समझना कि इनकी राय क्या है या क्या है, वो कोई नहीं समझ सकता उनको। ठीक हो गया। वो बज़ाहिर और हैं और बातनी तौर पर उनकी एक महफूज राय होती है जो किसी को नहीं पता होता। ठीक हो गया। तो यादव जी इंशाल्लाह मुलाकात होएगी। ख्याल कीजिए अपना। अल्लाह निगहबान।